अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 20th। और आज का टॉपिक है ग्रेडियंट्स। फोटोशॉप में जिस तरह इलस्ट्रेटर में आपने देखा था कि ग्रेडियंट्स है, यहाँ पर भी ग्रेडियंट्स है। डेफिनेटली हम यहाँ पर कोई चीज़ इलस्ट्रेट नहीं करने वाले हैं, बट यू शुड नो कि हम ग्रेडियंट्स किस तरह से अपने बना सकते हैं, किस तरह से लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back. So first of all, मैंने यहाँ पर एज यूजुअल एक ब्लैंक इमेज लिया हुआ है और ये रहा आपका ग्रेडियंट टूल। सो ग्रेडियंट टूल के साथ पेंट बकेट टूल भी है। बहरहाल हम इस वक्त सिर्फ ग्रेडियंट टूल की बात करेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ग्रेडियंट लेते हो, आपके पास एक छोटा सा क्रॉस हेयर टाइप का कर्सर आ रहा होता है। इसका पर्पस सिंपल सा ये है कि आप एक पॉइंट पे क्लिक करें, ड्रैग करें एंड रिलीज कर दें। सो बाय डिफॉल्ट इस वक्त जो यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो आपका ग्रेडियंट ये सिलेक्ट हुआ हुआ ब्लैक टू वाइट। हाँ, ये ब्लैक टू वाइट क्यों है? क्योंकि ये पहला वाला जो ग्रेडियंट है डिफॉल्ट ग्रेडियंट्स में फोटोशॉप के, ये है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। दैट मीन्स कि अगर मैं यही ग्रेडियंट सेलेक्टेड रखूं और यहाँ आकर के अपने फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स को चेंज कर दूं, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया ये लाइट येलो और बैकग्राउंड में मैंने लिया थोड़ा सा ऑरेंज, राइट। एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करूंगा, ये आपका ग्रेडियंट अप्लाई कर देगा। नाउ ये इट डिपेंड कि आप किस डायरेक्शन में अपना ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप जिस डायरेक्शन में करेंगे ये उसी डायरेक्शन में आपका ग्रेडियंट फैलता रहेगा। यहाँ पर अगर आप मैं इन ग्रेडियंट्स को, कस्टम ग्रेडियंट्स को बनाना अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ग्रेडियंट की टाइप्स को ज़रा देख लें। यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में आप देखें तो पहला ये बटन सेलेक्टेड है जो कि लीनियर ग्रेडियंट का है, राइट। अब लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है? आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो वो एक लाइन में ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा होता है, राइट। दूसरा यहाँ पर बराबर में ही आपके पास दिया हुआ है रेडियल ग्रेडियंट। ना रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ सेंटर से क्लिक करके ड्रैग किया तो सेंटर से एजेस की तरफ जाता हुआ आपको ग्रेडियंट बन के दिख रहा होगा। मैं एक काम ये करता हूँ कि ग्रेडियंट का कलर थोड़ा सा हाई कंट्रास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली डिफरेंस नजर आए, बिकॉज अभी बहुत लाइट ग्रेडियंट मैंने लिया हुआ है। सी दिस, अब ये आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि रेडियल ग्रेडियंट होता है कैसे। अगर मैं बहुत थोड़ा सा ड्रैग करूं, सी दिस, सेंटर से, यानी कि जहां से मैं ड्रैग कर रहा हूं वो उसका सेंटर पॉइंट होगा और उसको जहां पर ड्रॉप कर रहा हूं वहां तक का उसका कंप्लीट रेडियस एक्चुअली है। सो ये बड़ा सर्कुलर सा रेडियल ग्रेडियंट होता है। नाउ ये दोनों ग्रेडियंट्स आप लोगों ने इलस्ट्रेटर में ज़रूर देखे थे, लीनियर एंड रेडियल। अगर आप लोगों ने मेरी इलस्ट्रेटर की ग्रेडियंट्स वाली क्लास नहीं देखी तो आपने यार बहुत कुछ मिस किया है। मैं यहाँ ऊपर लिंक दे रहा हूँ, जाके देखें। बहुत डिटेल में ग्रेडियंट्स को यूज़ करते हुए मैंने पेंसिल बनाना सिखाई थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की क्लास थी और मज़े की बात वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली भी क्लास है, राइट। ऑलराइट, सो वापस आ जाएं यहाँ पर। सो ये दो तो आपके थे सिंपल से, लीनियर एंड रेडियल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लेट सपोज मेरा मैं ये चाह रहा हूँ कि ग्रेडियंट पूरे इमेज पर नहीं डालना है, आप चाहें तो किसी सिलेक्शन में भी डाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक एलिप्टिकल सिलेक्शन से एक राउंड सिलेक्शन बना रहा हूँ, राइट। और मैं एक न्यू लेयर पर हूँ और मैं जाकर के कुछ दूसरे कलर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। से मैंने ये सियान टाइप का ब्लू लिया और यहाँ से मैं डार्क ब्लू ले रहा हूँ, राइट। और अब अगर मैं ग्रेडियंट फैलाता हूँ, सी दिस, ये रेडियल ग्रेडियंट है, ठीक। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ड्रैग करूँ तो देखें अब ये इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप छोटी मोटी इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। नाउ आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बेस में बना रहा हूँ मेरी अगली से अगली आने वाली क्लास के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को ब्लेंडिंग ऑप्शंस यानी लेयर स्टाइल्स समझाऊंगा। तो उसको समझाने से पहले मुझे ग्रेडियंट्स भी पढ़ाने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो क्लास होगी दैट वुड बी पैटर्न्स। सो प्लीज़ इस दोनों क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, बहुत काम किए, राइट। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ से ये रेडियल ग्रेडियंट लिया। नाउ हमारे पास एक और टाइप का ग्रेडियंट अब यहाँ पर आ रहा है, एंगल ग्रेडियंट। सी दिस, अगर मैं ये ग्रेडियंट यूज़ करता हूँ, एंगल ग्रेडियंट क्या है? सी, जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ
और घूम करके 360 डिग्री यहाँ पर आके ख़त्म हो। आई नो ये बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा कि इसका फ़ायदा क्या है। सो थोड़ी देर में जब हम यहाँ पर अपने कस्टम ग्रेडियंट्स देखेंगे तो ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस एंगल ग्रेडियंट का पर्पस क्या है। अगर आप यहाँ आके देखें, नेक्स्ट जो है ये है आपका रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। और रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट में ये होता है कि अगर मैं सेंटर से पकड़ के राइट साइड पे जा रहा हूं तो सेंटर से लेफ्ट पर वो खुद लेके जाएगा। मतलब मैंने जैसे यहां से यहां तक ग्रेडियंट फैलाया, जस्ट लाइक लीनियर ग्रेडियंट, लेकिन ये दोनों तरफ चल रहा होगा। सो अगर ऊपर से नीचे लाता हूं तो कुछ इस तरह से चल रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक करूंगा तो ये आपको बड़ा लीनियर सा ही, बिल्कुल लीनियर ग्रेडियंट की तरह से लगेगा। सही है। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि सेंटर से चल रहा होता है, राइट। नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट टाइप ऑफ ग्रेडियंट है वो है डायमंड शेप। ये कुछ इस तरह का है। सो अगर मैं सिलेक्शन हटा दूं और फिर मैं अप्लाई करूं तो ये देखें कुछ इस तरह का ग्रेडियंट है, राइट। एंड समटाइम्स अच्छा लगता है कुछ कुछ चीज़ों में, ठीक है, हर बार नहीं ना। बट यस, these can be used as some good backgrounds। हाँ, it depends कि आप कलर किस तरह का ले रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। एनीवेज, अब आ जाएं, हम बात करते हैं कि यहाँ हम अपने ग्रेडियंट्स या दूसरे ग्रेडियंट्स किस तरह से यूज़ करेंगे। सी दिस, यहाँ पर आपके पास पहला वाला जैसे मैंने बताया था, दैट वाज फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर। सो यहाँ पर आप जो भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर लेंगे उसके ऊपर चल रहा होगा। सो जो ये नेक्स्ट वाला जो हमारे पास यहाँ पर ग्रेडियंट दिया हुआ है, जिस तरह से ये फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड था, ये वाला फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है। नाउ इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आपको इतना बड़ा डिफरेंस फील नहीं होने वाला, लेकिन मैं अगर इसको किसी इमेज पर अप्लाई करके दिखाऊँ, देखिए मैंने यहाँ पर ये एक इमेज खोला हुआ है और मैंने एक न्यू लेयर ली एंड देन मैं यहाँ से ये डार्क ब्लू रख रहा हूँ फोरग्राउंड में और सिंपली यहाँ से यहाँ तक मैं मैं ये लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ उस पर, लाइक दिस। सो यस, ये कई जगहों पर यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये आसमान के लिए यूज़ हो, कई सारी चीज़ों में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल फिर इसका आप ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग मोड वगैरह ज़रा चेंज करके देख लें, जिस तरह का आपको ज़्यादा बेहतर लगे। बहरहाल मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाँ, वापस आते हैं हम अपने वो ब्लैंक इमेज के ऊपर। सो फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट में एक और मज़ेदार सी बात ये है कि जैसे अभी आपने ये देखा था डायमंड ग्रेडियंट, इस डायमंड ग्रेडियंट में ये हो रहा था कि अगर मैं फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर लेके चल रहा था तो एक बनता था, दूसरा बनता था, तीसरा बनता था, लेकिन पिछला हट जाता था। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो, जैसे मैं जहाँ पर छोड़ रहा हूँ वो कलर फुल ओपेक है। सही है, ओपेक मतलब उसके थ्रू दिखता नहीं है। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये डायमंड्स मैं बहुत सारे बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने अब ये वाला कलर लिया, राइट, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। और अब अगर आप बनाते हो, इवन आप एक ही लेयर पर भी बना दो तो ये मल्टीपल बनाता चला जाएगा। रीजन कि देखें, अगला जब भी ग्रेडियंट खत्म हो रहा है तो वो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे जा रहा है। सो ट्रांसपेरेंट है तो डेफिनेटली आपकी जो लेयर है उस पर जो भी चीज़ पहले की बनी हुई है वो भी दिख रही होगी एंड दूसरी भी आपके सामने बनना शुरू हो जाती है चीज़, राइट। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो नाउ इसके अंदर मजीद कुछ ग्रेडियंट्स बने बनाए दिए हुए हैं, आप अपने भी लोड कर सकते हैं, प्लस हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज मौजूद हैं। देखें, मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये कुछ बने बनाए से ग्रेडियंट्स हैं आपके पास, इनको यूज़ करके देख लीजिएगा, मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। नाउ कस्टम ग्रेडियंट, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहला वाला भी आपका कस्टम ग्रेडियंट ही है, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, मगर इसमें लिमिटेशन ये कि सिर्फ ये 2 कलर्स पर चलता है। लेकिन व्हाट इफ मुझे ज़्यादा कलर्स चाहिए, तब हम क्या करेंगे? सो बजाय इस एरो पर क्लिक करने के आप क्लिक करेंगे इस कलर पर, मतलब जो ये ग्रेडियंट का छोटा सा बटन आपको या स्ट्राइप दिख रही है आपको, इस पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने खुल जाएगा ग्रेडियंट एडिटर। नाउ ग्रेडियंट एडिटर में आपके पास फिर से वही स्लाइडर्स आ रहे हैं जिस तरह से इलस्ट्रेटर में आते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट चेंज है। सो मैं लेट सपोज मैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट बनाने लगा हूँ, सिंपल सा, ये मैंने लिया येलोइश, लाइट येलो, और यहाँ पर मैं लेना चाह रहा हूँ ये ऑरेंज, ठीक है। नाउ आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्लोज ले आए। सो अगर मैं इसी ग्रेडियंट की कॉपी लेना चाह रहा हूं तो मैं ऑल्ट दबा के इसको ड्रैग करूंगा तो ये कॉपी आ जाएगी। सिमिलरली इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूं, ऑल्ट दबा के
मैं देखें ऑल्ट दबा के ही रखा हुआ हूँ और इनको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखें कॉपीज जनरेट होना शुरू हो चुकी हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो बड़े मज़े से हमने इतने सारे कलर्स एक दूसरे के साथ लगा दिए। इसको अगर मैं ओके करता हूं तो देखें आपके पास यहाँ पर ये ग्रेडियंट आ रहा है। अब आप इसको यूज़ करके देख लें तो ये यूं इस तरह से आ रहा होगा। एंड ऑब्वियसली हर तरह की ग्रेडियंट टाइप में आपके पास डिफरेंट सा रिजल्ट आ रहा होगा। सो अब अगर मैं अपना वो एंगल ग्रेडियंट यूज़ करके दिखाऊं तो आपको बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ फील होगी। सी दिस। सो एंगल में क्या हो रहा था, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ से ये शुरू हुआ है, घूम फिर कर आके यहाँ पे ख़त्म हुआ है। सो काफ़ी मेटालिक से डिस्क टाइप की चीज़ें या अगर हम बनाना चाहें तो हम इसके थ्रू बना सकते हैं। बहरहाल ये रिफ्लेक्टेड है एंड सो ऑन। सो ये अब आप के ऊपर है कि आप किस तरह से अपने ग्रेडियंट्स को बना रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे और कुछ चीज़ें अब और यहाँ पर बतानी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं बहुत सिंपल सा ग्रेडियंट ले रहा हूँ। जैसे ये एक बना बनाया आपको दिया हुआ है पर्पल एंड ऑरेंज, मैं इसको ऑरेंज को यहाँ कर रहा हूँ, पर्पल को यहाँ कर रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास ये ओपेसिटी के स्लाइडर्स दिए हुए। दैट मीन्स कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पर आते आते इसकी ओपेसिटी डाउन हो जाए, तो आप यहाँ पर इस वाले स्लाइडर पे इसकी ओपेसिटी 0 कर दें या कम कर दें या जितनी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये स्लाइडर्स भी ग्रेडियंट की तरह से ही है। सो अगर मैं ये करूं कि सी दिस, यहाँ पर 100% ओपेसिटी है और इसकी मैंने कॉपी ली, यहाँ पर रख दिया। सो अब देखें यहाँ से 100% है, यहाँ से 0% ओपेसिटी, फिर 100% हो गई एंड देन सो ऑन। आप इसकी भी कॉपीज ले सकते हैं। सी दिस, ऑल्ट के साथ मैं इनकी भी कॉपी ले रहा हूँ और अब ये आपके ओवरऑल ग्रेडियंट पर अप्लाई हो रहा है कि जी फुल ओपेक, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट। सो इस तरह से आपका ये ग्रेडियंट जो है जरा सा डिफरेंट सा बन चुका है। सो मैं लीनियर ग्रेडियंट ही ले रहा हूँ। सीधे से यहाँ पे जैसे आप किया, अभी ये नीचे वाली लेयर नजर आ रही है। ओके, सो अब मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ अपने इस ग्रेडियंट एडिटर में और मैं सिंपल सा ये कर रहा हूँ कि कोई सा भी एक ग्रेडियंट ले लें और मैं उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा अब टारगेट ये है कि मैं जो भी ग्रेडियंट बनाऊँ वो, अच्छा एक और चीज़ कि अगर आप कोई भी स्लाइडर को हटाना चाह रहे हैं तो सिंपली क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करें, वो हट जाएगा। राइट नाउ अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी मैं ग्रेडियंट बना रहा हूँ वो मेरे पास लाइब्रेरी में महफूज रहे। याद रखें कि अगर आप इसको ऐसे ही ओके कर लेते हैं या आप यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप कोई दूसरा ग्रेडियंट सेलेक्ट करोगे ये ग्रेडियंट हट जाएगा। ना मुझे अगर इसको अपनी लाइब्रेरी में यहाँ पर ऐड करना है, प्रीसेट में ऐड करना है, सो प्लीज़ यहाँ पर आकर के न्यू पे क्लिक कर दें। ठीक है जी, ये आ गया आपकी प्रीसेट के अंदर सेट हो गया। अब अगर आप कोई दूसरा कलर लेते हैं यानी दूसरा ग्रेडियंट लेते हैं, आप यूज़ करें एंड देन बाद में आप चाहें तो अपना वही ग्रेडियंट दोबारा यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। बेस्ट पार्ट ये है कि फोटोशॉप में आपने जो भी चीज़ इस तरह से प्रीसेट में ऐड की, फिर ये ग्रेडियंट्स हों या ब्रशेस हों, ब्रशेस अभी मैंने नहीं बताए, डेफिनेटली बहुत डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को ब्रशेस भी, या आपके पैटर्न हो गए जो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में बताने वाला हूँ। वो सब की सब आप जब भी अपने प्रीसेट में सेव करते हैं वो आपके फोटोशॉप में ही रहते हैं अनटिल अनलेस कि आप उनको हटाएं ना। ठीक है, या आप कोई और ग्रेडियंट्स या कोई और प्रीसेट लोड कर दें तो वो हट जाएं, इस वजह से जा सकता है। अदरवाइज आप इवन फोटोशॉप बंद करके ओपन करें, ये ग्रेडियंट या जो भी सेटिंग्स इस तरह की होती हैं वो आपके पास स्टोर रहती हैं। अब ये है कि यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया कि जी आप अपने ग्रेडियंट्स किस तरह से स्टोर करेंगे, किस तरह से यहाँ सेव करेंगे। यहाँ पर आ जाएं तो कुछ एक और अलग सी चीज़ आपको दिख रही है, ग्रेडियंट टाइप। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है, सॉलिड या नॉइज। अगर मैं नॉइज लेता हूँ तो कुछ डिफरेंट सीधे ये नॉइज जैसे ही मैंने लिया, यहाँ पर इसने कुछ अजीब सा ग्रेडियंट, कुछ लाइंस बनी हुई आपको दिख रही हैं। इसको मैं ओके कर रहा हूँ अभी के लिए और सीधे ये कुछ इस तरह का ग्रेडियंट है, ये नॉइज ग्रेडियंट कहलाते हैं एंड दीज आर सो ब्यूटीफुल, बहुत मज़ेदार से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने कलर्स कैसे लाएंगे। थोड़ी देर के लिए अपने कलर्स भूल जाएं, सिर्फ यहाँ पर ये देखें रैंडमाइज का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। तो जब आप इस रैंडमाइज पे क्लिक करेंगे ये देखें आपको डिफरेंट से ग्रेडियंट्स के रिजल्ट आपको देता रहेगा। अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1, आपके पास यहाँ पर एक तो ये ऑप्शन दिया हुआ है कलर मॉडल क्या चाहिए आपको, RGB या HSB या लैब। लेट्स गो फॉर HSB
HSB क्या होता है आपका? ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस। सो मैं अगर लिमिट करना चाह रहा हूं अपने ह्यू को, सी दिस, रेड टू येलो और लाइम ग्रीन तक बस, ठीक है। अब रेंडमाइज करें तो आपको इन्हीं कलर्स के अंदर अंदर आपको दे रहा होगा ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ रहा है, बिकॉज कि मैंने यहाँ ब्राइटनेस और सैचुरेशन भी फुल रखी हुई है। सो मैं चाह रहा हूँ कि जी सैचुरेशन फुल आए और ब्राइटनेस भी ठीक ठाक आए। अब आप रेंडमाइज करो तो आपके उन्हीं कलर्स के अंदर अंदर आपको ये नॉइज पैटर्न्स डिफरेंट से बना के दे रहा होगा। सो अगर अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से न्यू कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर ये ऐड हो गया, और इसको अगर आप यूज करके देखें, दिस इज सो वंडरफुल। बहुत मजेदार से बैकग्राउंड्स आप बना सकते हैं। एंड लाइक दिस, सी दिस, ये मैं रेडियल ग्रेडियंट ले रहा हूँ या एंगल ग्रेडियंट ले रहा हूँ या रिफ्लेक्टेड। शिफ्ट के साथ अगर हाँ करें तो सीधा आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और डायमंड लाइक दिस, ठीक है। हाँ, आप इसके अंदर एक और चीज कर सकते हैं कि ऐड ट्रांसपेरेंसी कर दें, सही है, और आप रैंडमाइज करें तो वो ट्रांसपेरेंट कलर्स के साथ आपको देता रहेगा, राइट। सो लाइक दिस, मैं इसको अगेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ रेड एंड येलो पे, ग्रीन से हटा रहा हूँ। रैंडमाइज रैंडमाइज रैंडमाइज, जहां आपको लगे कि हाँ जी अच्छा कलर आ रहा है, ओके कर दें या न्यू कर दें। न्यू करेंगे तो लाइब्रेरी आपके प्रीसेट में ऐड हो जाएगा, ओके करेंगे तो आप वक्ती तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। सीरियस एक और चीज के, आप जब ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर अपने मोड भी चेंज करके देख सकते हैं। सो अगर मैं स्क्रीन कर दूं तो अब जब जब मैं ग्रेडियंट लगाऊंगा वो पिछले के साथ स्क्रीन मोड के साथ आता जाएगा। एंड कैन यू इमेजिन कि यार आप कितने सारे बैकग्राउंड्स बना सकते हो इसके थ्रू। बहुत सारे लोगों को ग्रेडियंट के बारे में ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती कि यार यहाँ पर फोटोशॉप में हमारे पास ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को और मैं बताना चाहूँगा कि आप मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये ग्रेडियंट्स हैं अवेलेबल और आप इसको दूसरे ग्रेडियंट से रिप्लेस करना चाह रहे हो या मज़ीद कुछ और लोड करना चाह रहे हो, सो आप यहाँ पर जाएंगे, देखें यहाँ पर फोटोशॉप आपको कुछ बने बनाए ग्रेडियंट्स ऑलरेडी दे रहा है। सो कलर हार्मनीज हैं एंड मेटल्स हैं, न्यूट्रल डेंसिटीज हैं एंड सो ऑन। सो इसमें इसी तरह यहाँ नॉइज सैंपल्स भी आपको दिए हुए हैं। नाउ जैसे ही अगर आप लोड करते हो वो आपसे कुछ पूछता है कि रिप्लेस करंट ग्रेडियंट्स। अगर आप रिप्लेस करते हो तो ये आपके हट जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे, अगर आप ओके करते हो तो। लेकिन अगर आप अपेंड करते हो तो इसी के आगे से वो ऐड हो जाएंगे। सो लेट्स गो फॉर अपेंड। सीधे सी आपके पास कुछ नॉइज पैटर्न्स आपको बने बनाए इसने दे दिए। नाउ याद रखिएगा कि आपका जो यहाँ पर मोड है वो नॉर्मल हो, अगर स्क्रीन होगा तो फिर वो नहीं दिख रहा था, राइट। सो अब देख लीजिएगा कि आप किस तरह से इसको यूज करें। प्लीज अपनी आंखें खुली रखा करें, देखा करें। मुझसे कई सारे लोग सवाल अजीब अजीब से कर रहे थे कि सर ब्रश नहीं चल रहा। प्लीज मैं सबसे कहूँगा आप लोग ऊपर अपना मोड वगैरह जरूर चेक कर लिया करें कि ब्रश क्यों नहीं चल रहा या कोई भी टूल क्यों नहीं चल रहा, ये नॉर्मल पे रख लिया करें एक बार, राइट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है ओपेसिटी। मैं खास इसको बताने की जरूरत नहीं है। रिवर्स क्या करेगा? रिवर्स ये करेगा कि मिसाल के तौर पर मैं अगर यूं चला रहा हूँ, ठीक है, सो ये रेडियल ग्रेडियंट मैं जैसे ड्रैग कर रहा हूँ, बीच से लाइट आ रहा है, एजेस से डार्क आ रहा है। अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये उल्टा चलेगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डाइथर, डाइथर ये होता है कि स्मूथ कर रहा होता है ना। आई सजेस्ट इसको ऑन ही रहने दे। यूजुअली जो पिक्सेल्स की कुछ नॉइज आपको दिखने लग जाती है उसको ये स्मूथ कर रहा होता है डाइथर। एंड ट्रांसपेरेंसी अगर आप रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं डिपेंड्स के यहाँ पर अगर आपके ग्रेडियंट में ट्रांसपेरेंसी है तो वो रखेगा, अदरवाइज नहीं रखेगा। मैं सजेस्ट करूंगा इन दोनों को चेक लगा रहने दीजिएगा। सो दैट्स इट। आई बिलीव आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हाँ, अलबत्ता एक छोटी सी चीज़ लास्ट में कि अगर आप अपने कुछ ग्रेडियंट्स बनाते हैं और आप उनको ये चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ अपने कंप्यूटर पे बनाए और मैं कहीं और जा रहा हूँ, अपने ऑफिस जा रहा हूँ या किसी और जगह पे, या अपने किसी फ्रेंड को ग्रेडियंट देना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो ये कि आप अपने पहले तो कुछ 2-3 ग्रेडियंट्स बना लें। सो लेट्स से मैंने जैसे यहाँ पर एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं सबको पहले तो रीसेट कर रहा हूँ, यहाँ से रीसेट ग्रेडियंट, ओके, और उसको नो किया मैंने। ये सारे आपके वही डिफॉल्ट जो फोटोशॉप के थे वो आ गए हैं। मैं बनाना चाह रहा हूँ एक नॉइज पैटर्न। यहाँ से मैं HSB ले रहा हूँ और मैं इस वक्त पर्पल एंड ब्लू कलर की नॉइज पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ और फुल सैचुरेशन में और ब्राइट, ठीक है। सो मैं यहाँ से रैंडम कर रहा हूँ। हाँ, इसमें नॉइज में एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ रफनेस भी दी हुई है, आप चाहें तो इसको मज़ीद रफ कर सकते हैं।
यानी बहुत सॉलिड सी लाइंस आना शुरू हो जाएंगी, और आप चाहें तो बहुत सॉफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का चाह रहे हैं। सी दिस मैं रैंडमाइज कर रहा हूँ, तो ये है नॉइज ही लेकिन बहुत सॉफ्ट सी है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये मैंने एक ग्रेडियंट बनाया, मैंने यहाँ से न्यू कर लिया। फिर मैंने एक और कलर ले लिया, जैसे येलो एंड ग्रीन पर मैं बनाना चाह रहा हूँ, लाइक दिस एंड दिस, सी दिस, ये बन गया, और इसको भी मैंने न्यू पे डाल दिया। इसके अलावा मैं कुछ सॉलिड से बनाना चाह रहा हूँ, लाइक मैंने एक ये लाइट येलो लिया और बहुत डल सा ग्रीन कलर लेना चाह रहा हूँ मैं, समथिंग लाइक दिस। सो एक ग्रेडियंट मैंने ये बना लिया। सी दिस मैं न्यू करता जा रहा हूँ और ये यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। सो लेट्स सपोज मैंने ये 3 जो ग्रेडियंट्स बनाए हैं, मुझे इनको सेव करना है। सबसे पहले जो डिफॉल्ट यहाँ पर ग्रेडियंट्स आ रहे हैं उनको हमें रिमूव करना होगा, ताकि सिर्फ वो 3 सेव हो। बिकॉज अगर मैं अभी इसकी फाइल सेव करूँगा तो इसमें ये तमाम ग्रेडियंट्स भी सेव हो जाएंगे। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ ये 1, 2 और ये 3 ग्रेडियंट्स जो हैं ये सेव हो। सो सबसे पहले यहाँ से जाएं, इनको डिलीट करना शुरू करेंगे, और बहुत सिंपल सा काम करना है आपने कि आप सिंपली ऑल्ट दबा के देखेंगे तो आपके कर्सर के साथ एक छोटी सी सिजर बनी हुई आ रही होगी, और अब आप क्लिक करते जाएं, जिस जिस पर क्लिक करेंगे वो आपके इस प्रीसेट से हटता जाएगा। टेंशन ना लें, ये वापस आ जाएंगे क्योंकि ये डिफॉल्ट ग्रेडियंट्स है, राइट। दैट्स इट। अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ ये 3 ग्रेडियंट्स हैं और इनको मुझे सेव करना है। सो मैं सिंपली यहाँ जाऊँगा एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेव ग्रेडियंट, एंड सेव कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ माय ग्रेडियंट्स, और ये .grd फाइल बनती है। एनीवेज इसको सेव करें और दैट्स इट। नाउ अब आप चाह रहे हैं कि आपके जो ओरिजिनल थे वो सब आ जाएं, रीसेट कर लें, दैट्स इट। अब सपोज मैंने रीसेट कर लिया, यहाँ पर वो वाले ग्रेडियंट्स नहीं है, मैं अब यहाँ पर लोड कैसे करूँगा? सिंपली यहाँ जाएंगे, यहीं से आप लोड ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे, और डेस्कटॉप पे था माय ग्रेडियंट्स.grd फाइल थी, ये लोड कराएं एंड दैट्स इट। ये आ गए आपके ग्रेडियंट्स, सी दिस, ठीक है। सो मैं आपको वो फाइल भी दिखा दूं कि वो कहाँ रखी हुई है। ये रही माय ग्रेडियंट्स के नाम से .grd फाइल। ये आप सिंपली उठा के कॉपी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बहुत छोटी सी 1.3 किलोबाइट की फाइल है। सो आई होप आप लोगों को ग्रेडियंट्स समझ में आए होंगे, और ग्रेडियंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है फोटोशॉप में। हम कई मरतबा सिर्फ टोन डालने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कई मरतबा हम बैकग्राउंड्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कई मरतबा हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेडियंट डालते हैं। लेकिन जब हम लेयर स्टाइल्स में आएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हम ग्रेडियंट्स को और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।